हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरा सेकंड पार्ट दिया रीयूज़ आइडिया का वीडियो। तो इसमें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये जो भी आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स मैंने बनाए हैं और उनमें उनको किस तरह से बनाया है और उनमें क्या क्या हैक मैंने यूज़ किए हैं और किस किस मटेरियल का यूज़ हुआ है, तो वो सभी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ली है एमसिल। मैंने पुट्टी का भी यूज़ किया है कहीं कहीं, बट मैंने एमसिल का यूज़ किया है इसको फिक्स करने के लिए, अच्छे से जोड़ने के लिए, ताकि ये टूटे ना। तो एमसिल मैंने मिक्स कर ली है और उसके अलावा मैंने फेविकोल का भी यूज़ किया है एक छोटा दिया लेकर। और ये मेरे पास कुछ छोटी मटकियाँ रखी हुई थी। इन मटकियों का मैंने DIY किया था बहुत पहले और वो मेरे पास रखी हुई थी। टी लाइट होल्डर मैंने बनाया था इनका, वो मैंने पहले लास्ट 2 इयर्स पहले इनको शेयर किया था। और अब इस साल के दियों के साथ मैं इनका DIY बना रही हूँ मिलाकर। तो इस तरह से मैंने 3 छोटी छोटी मटकियों को पेस्ट कर दिया है और सबसे नीचे दिया रखा है इसका स्टैंड, और फेविकोल की हेल्प से मैंने इनको फिक्स कर दिया है। यहाँ मैंने दूसरे छोटे छोटे दिए लिए हैं, इनको भी मैं इसी तरह से एक के ऊपर एक रख के, एक सीधा और एक उल्टा करके एक दिया स्टैंड बना रही हूँ। और एक ये बहुत बड़ा दिया रखा था और एक ये रोज़ वाला दिया रखा हुआ था। ये यूज़ नहीं हो रहा था और बिल्कुल नया रखा हुआ था, तो इसका भी हम यहाँ पर दिया होल्डर बनाएंगे और एक बहुत ही सुंदर सा इसको रूप देंगे। तो इस तरह से मैंने 3 साइज़ के ये बनाए हैं एक साथ, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बड़ा वाला बनाने के बाद मुझे एक बड़ा दिया भी मिल गया था, तो मुझे लगा क्यों ना इसको इसके ऊपर हम लगा दें। तो बस दिए के ऊपर मैंने फेविकोल लगाया और फेविकोल की हेल्प से मैंने इस दिए को पेस्ट कर दिया। अब मैंने वॉल पुट्टी का डो बनाया था, उसी की हेल्प से मैं इस पर लगा के इसके जॉइंट्स को कवर करूँगी और पुट्टी की हेल्प से ही मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक स्मूथ कर दूँगी। पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस पर ये पूरा नीचे तक स्मूथ हो जाएगा और इसके जॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एक इसके ऊपर रखने के लिए मुझे एक और दिया मिल गया था, तो ये दिया डेकोरेटिव है और बिल्कुल न्यू ब्रांड रखा हुआ था, तो इसके ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ। कुछ भी सामान मैं नया नहीं लाई हूँ, ये पुराने दियों का ही यूज़ है।
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई हर साल ले आते हैं हम, लेकिन वो यूज़ नहीं होती हैं या रखी रह जाती हैं। और अब हम करेंगे इन पर जैसो। तो जैसो करने के लिए मेरे पास जैसो था नहीं, वैसे मैं इमल्शन पेंट यूज़ करती हूँ, तो इमल्शन पेंट भी मेरे पास नहीं था। तो यहाँ मैंने वाटर कलर लिया है, डॉम्स का वाटर कलर है, उसमें थोड़ी सी फेविकोल और वाटर को मिक्स करके मैंने इसी को लगाना शुरू किया है। तो जब मैं लगा रही थी तो मुझे लग रहा था देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, कैसा है, बट ये लगाने के बाद जैसों से कम नहीं है, तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने सभी के ऊपर एक कोट जैसों का यानी कि वाटर कलर का मिक्स करके, वाटर कलर और फेविकोल पानी मिक्स करके सभी के ऊपर एक कोट लगाया है। तो उसके बाद बारी आती है इनको पेंट करने की। तो मेरे पास ये गोल्डन कलर रखा हुआ था और मुझे इन सभी पर गोल्डन कलर ही करना था। तो मैंने स्पंज की हेल्प से सभी पर 1 बाय 1 गोल्डन कलर को इन पर अप्लाई कर दिया है स्पंज की हेल्प से। गोल्डन कलर के एक बार अप्लाई करने पर ही ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अब ये रेड और ग्रीन कलर मेरी बेटी ने टाइम पास करने के लिए इस पर कर दिया था और नीचे भी उसके येलो ऑलरेडी उसने कर दिया था। उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो उसने बोला कि लाओ मम्मा मैं कर देती हूँ। तो जस्ट फॉर टाइम पास उसने अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर कर दिया और मैंने सिर्फ उसके ऊपर जो पेंट है, पेंट को ही, गोल्डन पेंट को ही फिंगर की हेल्प से इस पर शेडिंग दे दी है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस हैक को यूज़ किया है कि गोल्डन पेंट से ही मैंने इसको पेंट कर दिया है, इसमें शेडिंग कर दी है। उसके बाद मैंने लिए हैं स्टिकिंग बीड्स, जो कि थोड़े से रखे हुए थे, तो इनको मैंने इसके नीचे की साइड में हल्के से डेकोरेशन के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं था। तो इतना सा मुझे लगा कि ये सफिशिएंट है, बस इतना सा करने पर ही ये बहुत अच्छा लग रहा है। पेंट हो जाने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास थोड़ी सी एक लेस रखी हुई थी, तो बस मैं इस लेस को ही इसके चारों तरफ घुमाकर लगा दूंगी और साइड से इसमें बहुत ही
सुंदर सा लुक आ रहा है, एक साइड ऊपर और दूसरी साइड से नीचे। इसी तरह से मैंने वो छोटा वाला जो है उसमें भी ये कलरफुल लेस रखी हुई थी, इस कलरफुल लेस को मैं इसमें लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दिए रखे थे, ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े दिए थे, गोल राउंड शेप के। ऐसे मेरे पास 3 दिए रखे हुए थे। तो इनका हम एक बहुत ही सुंदर DIY बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का डो मिक्स किया है पानी फेविकोल के साथ, और अब हम इस दिए पर इस डो में से थोड़ा सा पुट्टी लेकर, थोड़ा सा डो लेकर इसको एक शेप देते हुए फेविकोल की हेल्प से इस पर हम चिपकाएंगे, इस पर हम लगाएंगे। एक्चुअली आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पर पिकॉक वाला टी लाइट होल्डर। तो इसको पीछे सपोर्ट देने के लिए मैंने एक दिया और एक छोटी वाली मटकी का यूज़ किया है, और इसको पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हाथ से थपक के मैंने इसको शेप दी है। और इसकी बीक बनाने के लिए थोड़ा सा डो लेकर वहाँ पर मैंने इसके फेस पर लगाया है। बीक को सीधा रखने के लिए मैंने यूज़ की है यहाँ पर पतली सी तार, जो कि हम फ्लावर्स में यूज़ करते हैं। तो इसका छोटा सा पीस कट करके मैंने इसकी बीक में लगा दिया है, जिससे कि बीक इसकी सीधी रहेगी। और इसकी जो कलगी होती है, कलगी मेरे से लग नहीं रही थी, क्योंकि कलगी लगाने के लिए जो पुट्टी है काफ़ी कच्ची सी थी अभी, और उसमें अभी सेट नहीं हो रही थी। तो मैंने तार लगाकर छोड़ दिया था और रात भर के लिए इसको कुछ इस तरह से सेट करके छोड़ दिया था, ताकि ये सुबह तक फिक्स हो जाए और नीचे भी नहीं गिरे। तो सुबह जब मैंने देखा तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, और आगे और पीछे जो मैंने इसमें सपोर्ट लगाई थी वो भी निकल गई थी, चिपकी नहीं थी इसके साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटी सी कुछ अलग तरह की कलगी। तो इस कलगी को मैं लगा दूँगी इसके हेड पर। जो मैंने तार लगाई है उसमें जस्ट मैं इस तरह से लगा दूँगी हल्की सी फेविकोल के साथ। और इसको मैंने अब जेसो लगा दिया है, और जेसो लगाने के बाद अब मैं इस पर लगाऊंगी ब्लू कलर। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ एक्रिलिक का ब्लू कलर। तो यहाँ मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग की है। यहाँ मैंने इस दिए पर साइडों में
कुछ हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाया है और इसकी कलगी में ग्रीन कलर किया है और इसकी बीक में येलो कलर करा है। उसके बाद मैंने इसमें भी कुछ पैटर्न बनाए हैं और कुछ ये छोटे दिए हैं, इनको भी मैं एक्रेलिक कलर से ही पेंट कर रही हूँ और इनमें कुछ थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने सभी जगह एक्रेलिक कलर का और परमानेंट मार्कर का यूज़ किया है। तो यहाँ तक मेरा सभी सामान जो मैंने यूज़ करना है इस टी लाइट होल्डर में बनकर प्रिपेयर हो चुका है, डेकोरेट हो गया है। तो ये मैंने पीकॉक की छोटी सी आईज़ भी बनाई है। तो अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए उस बड़े दिए को नीचे रखेंगे और इस दिए को हम इसके ऊपर फेविकोल की हेल्प से लगा देंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्टोन पेपर से इसको फिनिशिंग की है, थोड़ा सा घिसा है जिससे कि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। पीकॉक की नेक के पीछे गैप था जो वो गैप फिल हो जाए, क्योंकि राउंड शेप में ये फिक्स नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैंने ऊपर से भी इसमें फेविकोल पूरा फिल कर दिया है। ये फिक्स हो जाएगा। इतने हम दूसरा दिया लेते हैं जो कि हमने डेकोरेट कर लिया है ऑलरेडी। इसको हम रखेंगे और हम मिक्स करेंगे एमसिल दोबारा से। तो एमसिल को मिक्स करने के बाद हम इस पूरे को एमसिल की हेल्प से ही फिक्स करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं और किसी भी तरीके से ये टूटे नहीं। तो इस तरह से नीचे फेविकोल लगाकर, ऊपर एमसिल लगाकर और फिर फेविकोल लगाकर मैंने इन दो दियों को जो कि जोड़े थे वो ऊपर रख दिए हैं, इसके ऊपर रख दिए हैं। और अब ये थोड़ी देर में साथ साथ बिल्कुल फिक्स हो रहे हैं। इसके बाद जो मैंने छोटे दिए प्रिपेयर किए हैं उन दियों को हम इनके ऊपर लगाएंगे। सेम प्रोसेस से 1 बाय 1 हम इन दियों को फिक्स करते जाएंगे। फेविकोल, एमसिल, फेविकोल, फिर दिया। इसी तरह से मैं सभी दियों को
फिक्स करूँगी। सबसे पहले मैंने सेंटर का लगाया है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कहाँ तक आएंगे। सेंटर का, फिर एक साइड का, फिर दूसरी साइड, इसी तरह से मैंने यहाँ पर दियों को फिक्स किया है। और लास्ट में हम सेंटर में एक दिया लगाएंगे सेम प्रोसेस से। ये बनकर रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैमरा में पता नहीं कैसा आ रहा है कलर, लेकिन रियल में ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताना। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर एक काफ़ी पुराना वीडियो, जिसे कि मैंने बहुत पहले शूट किया था। तो यहाँ पर मैं प्लांटर बना रही हूँ वॉल पुट्टी की हेल्प से। तो प्लांटर बनाने के लिए मैंने जो भी ये लिया था कार्डबोर्ड, जैसे ही मैंने वॉल पुट्टी का घोल उसमें डाला और ये फट गया और सारी मेरी वॉल पुट्टी फैल गई। किसी तरह से मैंने इकट्ठा किया उसको, और पास में ही मेरे ये सामान रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है नीचे सांचा बनाने के लिए मिठाई के डब्बे में जो निकलता है वो, और आरओ का पुराना फ़िल्टर जो कि मेरे पास ही रखा हुआ था। और यहाँ मैंने दूसरे टेबल के लिए यूज़ किए हैं, उनके लेग बनाने के लिए 2 परफ्यूम के खाली कंटेनर। तो इनको मैंने तुरंत जैसे ही वो फैला उठाकर इनके बीच में रख के और इनमें ये लगाकर और रख दिया था। और नेक्स्ट डे मैंने इनको निकाल लिया और अब मैं इनको नीचे इनके दिया लगाकर इनका स्टैंड लगाऊंगी फ़िल्टर के नीचे। और ये कंप्लीट मेरा एक साइड टेबल, कॉर्नर टेबल बन जाएगा। और दूसरा भी वैसे तो मैंने प्लांटर ही बनाया है, प्लांटर स्टैंड बनाया है, तो दोनों को ही प्लांटर स्टैंड की तरह ही मैं यूज़ करूँगी। और बस इस एक के नीचे मुझे स्टैंड लगाना है, जिससे कि ये ठीक से खड़ा हो जाए, क्योंकि फ़िल्टर के दोनों साइड में ना बीच में सेंटर में कुछ उभरा हुआ होता है और साइड से खाली होता है, इसलिए वो पॉइंटेड होता है और ये ठीक से सरफेस पर टिक नहीं पाता। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करके मैंने इसमें दिए का स्टैंड लगाया है और जो खाली जगह थी उसमें अच्छे से पुट्टी फिल कर दी है। तो ये इसको मैंने रात भर छोड़ दिया था। दोनों तरफ इसके मैंने सपोर्ट लगा दी थी, नीचे से भी और ऊपर से भी, और इसको रात भर छोड़ दिया मैंने। और छोड़ने के बाद सुबह तक ये चिपक गया था। लेकिन जैसे ही मैं इसको यूज़ कर रही थी और यूज़ करते करते ये टूट गया था, क्योंकि वो नीचे पॉइंटेड होता है तो वो उसके कारण ये चिपक नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने इसमें एमसिल लगा दी थी और एमसिल की हेल्प से ये अच्छे से चिपक गया, अच्छे से फिक्स हो गया। अब पेंट करने से पहले स्टोन पेपर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी और उसके बाद वाइट पेंट जो कि ऑलरेडी मेरे पास था उसको स्पंज की हेल्प से मैंने एक कोट इसमें लगा दिया। सेंटर में जो फ़िल्टर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल स्मूथ था, उसका प्लास्टिक एकदम प्लेन होता है, वहाँ मैंने पेंट नहीं किया, बस ऊपर और नीचे इसमें पेंट कर दिया है। और ये बनकर बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। इसको मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ, वैसे तो मैंने बाहर बालकनी के लिए बनाए थे,
बट अभी मैंने इनको यहाँ रखा हुआ है और ये बहुत दिन से यहीं रखे हुए हैं। ये छोटा वाला जो बनाया है मैंने, मिठाई के जो के अंदर जो पैकिंग आती है उसकी हेल्प से मैंने इसको बनाया है। और इस पर जो पैटर्न आया है हनी बी के का जो छत्ता होता है उस तरह का इसमें पैटर्न आया है और ये अपने आप में ही सेल्फ डिज़ाइन बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ सभी DIY बनकर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिवाली पर ही यूज़ करना है। घर में रेगुलर पूजा कुछ ना कुछ होती रहती है तो वहाँ पर हम इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करके अपना प्यार देना। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय।